दोस्तों नमस्ते। माय निष्ठर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। अब सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का बिकॉज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। तो आप सबका इतना प्यार मिला, प्यार मिल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, धरती माता, सबकी ब्लेसिंग्स आपको, आपके और आपके परिवार को, और जो आपसे प्यार करता हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, उन सब के लिए ढेर सारा प्यार। और यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से, धरती माता की तरफ से भी बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। लेकिन हाँ, जो आपको प्यार करता हो, जो आपकी कद्र करता हो, जो आपको मान सम्मान देता हो, उनके लिए ब्लेसिंग्स। जो आपको अपमान कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो उनके लिए बुद्धि, सद्बुद्धि और रिश्ते को पहचानने की हिम्मत दे प्रभु, धरती माता, आकाश पिता। धन्यवाद। चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर। ठीक है, अपनों का ख्याल रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। चलिए देख लेती हूँ आज रात की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। डेथ का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब ही है एक न्यू बिगिनिंग। मुझे छींक आ रही है, जुकाम जैसा लग रहा है ना। तो डेथ का मतलब भी है ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग। ओह क्या, 1 मिनट। पहली एनर्जी डेथ की आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर एंड द स्टार। देखिए कहीं ना कहीं द स्टार यानी स्टार मदर की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। कोई विश है, जो या तो कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है, या कोई विश पूरी होने वाली है, या कोई बहुत ज़्यादा विश कर रहा है, वो भी स्टार मदर से, यूनिवर्स से कांटेक्ट कर। और हो सकता है यहाँ पे किसी की एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स है जो भी इस दुनिया में नहीं है। कुछ एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स है जो इस दुनिया में नहीं है, जो सितारे बन चुके हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स है। और आज की एनर्जी भी देखिए ना, आज क्या है, अमावस्या एंड न्यू मून की वाइब्रेशन, डेथ की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, माइंड ब्लोइंग एनर्जी। कोई है जो आपको दुआओं में मांग भी रहा है। हो सकता है ये आपसे कह नहीं रहा, या आप किसी को दुआओं में मांग रहे हो और यूनिवर्स से, स्टार मदर से ब्लेसिंग्स मांग रहे हो। ठीक है, या आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वाओ, जस्टिस एंड चैरियट। ठीक है, तो देखिए डेथ है, द स्टार है, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंड चैरियट है। यानी कि ये एनर्जी बता रही है एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये एनर्जी कह रही है कि कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स मुझे बहुत दिख रही है। देखिए हर ब्लेसिंग्स पार्टनर से मिलने से नहीं होती है। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, चाहे वो कृष्ण का हो, या सुदर्शन चक्र जो होता है उनका हो, काल चक्र जो चलता है, और या फिर कृष्ण का हो, या कोई आपके लिए कोई सारथी बन रहा हो जो आपकी हेल्प कर रहा हो, या ऐसी भी ब्लेसिंग्स होती है। और स्टार मदर की भी ब्लेसिंग्स है।
मदर की वाइब्रेशन भी आ रही है मुझे, ठीक है। ये अच्छी एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स कहेंगे हम। बहुत किसी ने मेहनत किया है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि किसी ने अगर बहुत मेहनत किया है तो जो भी कर्मा क्लिनजिंग इस वक्त हो रहा है, आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ बड़ा ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि जस्टिस व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मैंने कई बार आप लोग को गाइड किया है ना। तो अगर आपकी कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कर्मा क्लिनजिंग और आपके साथ न्याय करने की एनर्जी है। लेकिन अब आप बोलोगे ना कि अभी चाहिए जस्टिस, तो ट्रूथ तो ये है कि आप कितना भी मांगो कि मुझे अभी चाहिए जस्टिस, तो अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मों का लेखा जोखा, उतार और चढ़ाव, पहले इसका अनुभव कीजिए, खुद को बदलिए और प्रेम से विश्वास के साथ कुछ एक्शन डिसीजन और खुद को बदलिए, क्योंकि आपके लिए कोई सारथी है जो आपकी मदद कर रहा है, राइट। तो मैंने क्यों बोला कि अगर आप चाहोगे कि इस वक्त मुझे जस्टिस चाहिए, तो बाबू जस्टिस बोलने से नहीं होता है, राइट। जस्टिस बोलने से नहीं होता है, ये कर्म है, धर्म है, राइट। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या उसका वक्त आ चुका है कि थोड़ा बाकी है? डिवाइनिंग टाइम भी कोई चीज़ होती है, और जस्टिस का कार्ड देखिए, कार्मिक कार्ड भी है और शनि का कार्ड भी है, राइट। तो आपका यहाँ बहुत सारे भी, और सबकी अपनी एनर्जी क्लेंजिंग होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से मैं कहूँगी, ये कर्मा क्लेंजिंग का है। अब आप हर कुछ कहोगे कि मुझे आज चाहिए, और मैं खुलकर बात करती हूँ, कड़वी लगेगी आपको कि आप आज मांगोगे तो आज कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आने वाले कल में मिलता है, क्योंकि ये लेखा जोखा है और ये न्याय है। थोड़ा देर होता है, दुरुस्त होता है, और स्ट्रॉन्ग एक्शन और डिसीजन भी होता है, और वो विश भी पूरी होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी एनर्जी के अनुसार मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है ना, उसकी बहुत इम्तिहान होते हैं, ठीक है, बहुत इम्तिहान। जीना दुश्वार हो जाता है, जीने का मन नहीं करता, लेकिन आप हार कर भी जीतते हो उस जगह। और वो क्यों होता है? यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लेसिंग्स, सारी चीज़ें होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, बट अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। एनर्जी आपको ट्रिगर करती है, नेगेटिव सोचने पर मजबूर करेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं, आपको खुद से जुड़ना होगा, राइट। चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। चलिए देख लेती हूँ आज रात की एनर्जी। और मैंने सुबह भी आप लोगों को गाइड किया कि एनर्जी कैसे शिफ्ट करती है, आपको मैंने पूरी एनर्जी बताई, गाइडेंस दिया मैंने। ऐसे ही होता है बेटा, भाई मेरे बहन, ऐसे ही होता है। अगर आप जीवन को समझ रहे हो तो बहुत जल्द आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। और देखिए 10 स्टार है ना, मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई इस एनर्जी में हो, बहुत लॉस्ट में हो, बहुत जल्द आप आगे बढ़ोगे। तो देखिए क्या कार्ड्स आए 10 स्टार के नीचे, एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, जजमेंट, ओ माय गॉड, यस, बहुत जल्द आपके लिए कुछ जजमेंट होगा, या खुद के लिए आप डिसीजन लोगे, ठीक है, राइट। द लवर्स, रीयूनियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। में इसको यहाँ पे इसको भी पलटती हूँ, राइट। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर, हक लेने के लिए, हक पाने के लिए एक्शन तो ज़रूर लेना, लेकिन उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, सारथी,
आपके लिए कोई सारथी है जो आपकी मदद कर रहा है या आने वाले टाइम में कोई मदद करेगा। आप भगवान के रूप में हैं, दोस्त के रूप में हैं, गुरु के रूप में हैं, चैरियट की एनर्जी है, हमारे कृष्ण राधा रानी के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाबू, समझने होंगे तो समझ जाएंगे। चैरियट। एक कार्ड मैं और करूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। भुला देना तेरा, मुझे ये गाना नहीं आता, मैं बोल देती हूँ, जो आता मैं गा देती हूँ, जो नहीं आता मैं बोल देती हूँ। भुला देना तेरा, मुझे आगे नहीं आता। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम द डेक से। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए बाबू। जीवन में नई शुरुआत, नए साल की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो हमें पूजा पाठ भी अच्छे से करना चाहिए, राइट। साइन बताती हूँ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, मैंने आपकी एनर्जी के अनुसार, मैंने आपको उतनी एनर्जी के अनुसार मैंने आपकी एनर्जी पर आपको गाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं आऊँगी आपके पार्टनर की एनर्जी पे। तो यहाँ पे डेथ एंड रिवर्थ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कभी ना कभी थॉट्स में, देखिए मैं फिर से आपको मोटिवेट करना चाहूँगी। ये एनर्जी है बेटा, भाई मेरे बहन मेरे छोटे मेरे बड़ो, ये एनर्जी है, थॉट्स है, हर इंसान की एनर्जी शिफ्ट होती है, ठीक है। और सारे वीडियो टाइमलेस रहेंगे। कोई वीडियो आपके सामने आए तो उसे देख लीजिए, उसमें गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपके लिए, जो होगी वो ज़रूर सामने आ जाएगी, राइट। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, राइट। देखिए, कहीं ना कहीं रिश्ते का एंड हुआ था, एंडिंग हुई थी, चाहे गुस्से में आकर या जानबूझकर या मजबूरी में या किसी के प्रेशर में या किसी की दबाव में। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की आपने जिस तरह हेल्प की है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ वर्ष आपको पहले से शायद पता नहीं था, कुछ भी वर्ष ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि पहले से पता नहीं था कि आपके जीवन में अगर जो आपके पार्टनर आए हैं ऑलरेडी वो पहले से किसी और रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिड हो या कमिटेड हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों को पता भी नहीं था, हो सकता है ये जानकारी आपको बाद में मालूम हुई हो, पता लगी हुई हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप कभी एंड हुआ था या रिश्ते ख़त्म हो चुके थे या फिर विश्वास ख़त्म हो चुका था, ठीक है, कि ये अब रिश्ते चल नहीं सकते, ये रिश्ते पे काम नहीं हो सकता, इस रिश्ते का एंडिंग हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है तो उस चीज़ की एंडिंग हुई है। लेकिन उस एंडिंग में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उस वक्त इंसान ने तो एंड किया, ठीक है, उस रिश्ते को तोड़ा, काफ़ी गलतफहमियाँ, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हुए, लेकिन डेथ की एनर्जी उसी वक्त उस एनर्जी ने ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लॉस में भी गए, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारे लॉस में गए और ये बहुत ज़्यादा लॉसेस से गुजर भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सब कुछ अचानक से हुआ है, ठीक है। तो इनको काफ़ी प्रेशर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ उस वक्त था, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था कि अचानक से या तो उनके ऊपर प्रेशर, कंट्रोल, दबाव, लॉस, हेल्थ इशू, मजबूरी, परेशानी या ऑलरेडी कोई और, लेकिन इस रिश्ते की कहीं ना कहीं एंडिंग हुई थी। याद रखिएगा, एंडिंग हुई थी। बट डेथ की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं एंडिंग तो हुई थी, बट वो एनर्जी, डेथ की एनर्जी में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। और वो जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हुई। अब अवेकनिंग होगी तो आप समझ सकते हो क्या कुछ होता है। बहुत सारे प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लॉसेस, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बहुत ज़्यादा परेशानी। तो अवेकनिंग में ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है। तो जिसने एंडिंग की वो ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन अब
इस पर्सन को जिस तरह लग रहा है ना कि हाँ शायद अब हम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दर्द भी है, पेन भी है, लॉस भी है, प्रेशर भी है, और आप दोनों में एक दूसरे में दूरियां भी है और कन्फ्यूज़न भी है। अब इस एनर्जी में कितने सारी नेगेटिविटी हो सकते हैं, डर भी, घबराहट भी, बेचैनी भी, हेल्थ इशू भी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी, कलह कलेश भी। तो रियलिटी जब फेस करने लगे आपके पार्टनर तो उनको अहमियत मालूम होती है, लेकिन यही इंसान जो लॉस की एनर्जी जा रहा है, जैसे उसको लग रहा है कि शायद अब ये रिश्ता हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, लेकिन वही इंसान कहीं ना कहीं आप देख रहे हो दोनों ही डेक से आया चैरियट, राइट, और 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हर हाल में ये बंदा या बंदी जो रिश्ते को एंड किया हो या रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हो, लेकिन आज ये लॉस की जो एनर्जी है, अब यही बंदा, यही बंदी, द स्टार, भाई आप एक मतलब आप स्टार हो, मतलब आप एक, मैं कैसे बोलूँ, आप एक अपॉर्चुनिटी हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी सारथी हो। इस पर्सन को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये चीज़ें चल रही है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है तो इनबैलेंस भी एनर्जी होती है, सीखने की होती है, जानने की होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लॉस, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, मूड स्विंग, गुस्सा, ईगो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो इंसान इस वक्त डिसीजन नहीं ले पाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये एनर्जी क्या करती है ना कि उतार चढ़ाव कर देती है, और इसमें सीखना पड़ता है, जानना होता है। तो ये पर्सन आपके साथ अब आपको ही, आपके लिए ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, और वो अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको ऑफ़र करना चाहिए, या फिर ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ सोर्स है, प्रॉपर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन द फूल, ये एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, जजमेंट, कुछ एक्शन और डिसीजन की एनर्जी है। द एम्परर, ये भी एक पावर पोजीशन है, ईगो है, बट यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, रीयूनियन, एक्शन की एनर्जी। चैरियट भी एक्शन और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, न्यू बिगिनिंग और कॉल मैसेज ट्रैवल की एनर्जी है। द लवर्स, रीयूनियन की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, डिसीजन और पैशनेट एनर्जी के साथ एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी दिख रही है कि हर हाल में एक्शन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन दुविधाएं तो ज़रूर है, शांति नहीं है, हेल्थ को लेकर भी डिस्टर्ब है, बट अब ये न्यू बिगिनिंग और डिसीजन और एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त पावरफुल पैशनेट एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी रीयूनियन है। द फूल, ये भी एक न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन है। द लवर्स, ये भी एक रीयूनियन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक्शन और मुलाकात परफेक्ट एनर्जी की है। चैरियट भी एक्शन और बातचीत की हो सकती है। तो ये पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, राइट। तो ये पर्सन डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, या ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या ये आपसे बात करना चाहते हैं, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है या आपने ब्लॉक करके रखा है तो कोई एक इंसान अनब्लॉक करना चाह रहा है, लेकिन एनर्जी में या आपके तरफ है या उनके तरफ है, एक कस है, ठीक है। लेकिन दोनों ही डेक से चैरियट है, एक्शन है, कॉल मैसेज है, बातचीत है। देखिए कॉल मैसेज, वीडियो कॉल, कुछ भी आ सकता है, अनब्लॉक भी किया जा सकता है, हो सकता है आप ही कर दो, हो सकता है वही कर दे, लेकिन हो सकता है ये जजमेंट की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, तो कहने का मतलब या किसी ने ब्लॉक करके रखा है तो कोई है जो अनब्लॉक कर सकता है या आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आई विश आप लोग का कॉल मैसेज रिसीव हो, आपकी विश पूरी हो, क्योंकि 10 स्टार की एनर्जी है। माता रानी का दिन आ चुका है। माता रानी हम सबको, हमारी जितनी सोल फैमिली है सबको स्ट्रॉन्ग बनाइए, और उनको जो प्यार करने वाले सच्चे साथी हैं, फ्रॉड की मैं बात नहीं करती हूँ, सच्चे साथी जो जीवन भर साथ निभा सके, हर डगर पर आपकी हेल्प कर सके,
आपको इस्तेमाल ना करें, आपके साथ गद्दारी ना करें, आपको यूज ना करें, मैं उनके लिए प्रेयर नहीं करती हूँ। जो आपको पूरी ज़िंदगी में खुशी, शांति, पीस और आपको वो प्यार दे जो हर एक घर संसार में मिलती हो, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ। गद्दारों के लिए नहीं, जो प्यार के नाम पर धोखा देकर 9-2-11 हो जाते हैं, उसको तो डंडे बरसते हैं। ठीक है, तो माता रानी आपकी इच्छाएं पूर्ण करे, लेकिन आप अपना सम्मान बनाए रखना। माता रानी की एनर्जी को पिक करने की कोशिश करना। माँ एक शक्ति है, तो देखिए यहाँ में मेल और फीमेल दोनों हो, तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन माँ शक्ति की एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप एक फेमिनाइन जरूर हो, बट आप एक शक्ति हो। ठीक है, तो इतना याद रखिए। जैसे चैरियट कहते हैं ना, बहुत लोग स्वार्थी होते हैं, है ना, लेकिन आपको स्वार्थी नहीं होना, आपको सारथी बनना है। जो आपने उनके लिए किया है वैसे भी आपको और लोगों के लिए करना है, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी कह रही है कि इस पर्सन को आपके साथ प्यार है, अब वो आपके साथ मिलना चाह रहा है। अब देखिए 10 स्टार की एनर्जी, बातचीत है, कॉल मैसेज है, अनब्लॉक है, एक्शन है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा एक्शन लेना है। एक्शन विश फुलफिलमेंट, नई शुरुआत, लेकिन ये लॉस्ट में है, बट अब एक नई शुरुआत की तरफ आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक्शन की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रैवल और ये भी ट्रैवल है और ये भी ट्रैवल है, वो भी ट्रैवल है। ठीक है, सारी एनर्जी ट्रैवल को दिखा रहा है। यहाँ पे ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, या अपने बहुत खास, बहुत क्लोज अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से, बचपन के फ्रेंड से जो बहुत कुछ जानते हैं, चाहे इनके नानी घर का हो या इनके अपने कज़न हो या अपने भाई बहन हो या कोई बहुत क्लोज बचपन का फ्रेंड हो, यहाँ बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। तो ये फ्लावर जो है ना, वाइट फ्लावर देख रहे हो, ये पीस है, पीस है, खुशी है, बैलेंस है। कहने का पीस ही समझो, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पीस चाह रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे प्यार भी है, यहाँ पे रोमांस भी है, यहाँ प्यार और रोमांस दोनों ही है। ठीक है, और प्यार यहाँ भी दिख रहा है। फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं बहुत लॉसेस से गुजर जरूर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। अब जी देखिए, जीवन में हम लोग ऊपर का दिखावा सब लोग देखते हैं, लेकिन अंदर की कहानी को कहाँ कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, अंदर से बिखरे पड़े हैं। ठीक है, फिलहाल ट्रैवल दिख रहा है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 10 स्टार की एनर्जी है, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ठीक है, ला 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 ला, ओ माय गॉड, देखिए रफ्तार, कितनी तेज रफ्तार है, एकदम कितनी तेज़ी से आ रहा है। लेकिन ये तेज़ी भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर उथल पुथल चलता रहा हो, थोड़ा स्लो मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, ये कार्ड ही आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। इस कार्ड से ही आगे की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं ना, इनके मूड चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, हीलिंग हो रही है। हाँ, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ बदल रही है, लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी इसे। लेकिन कुछ एनर्जी मैंने इस कार्ड्स को देखकर ही मैंने पहले की व्यू बता दी है, लेकिन मैं रात के लिए इतना ही रहने दूँगी। ये कुछ एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो थोड़ा इस एनर्जी के अनुसार नई शुरुआत होती जा रही है, लेकिन कुछ अवेयरनेस की एनर्जी मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। तो ये जितनी तेज़ी से आ रहे हैं ना, तो तेज़ी से आना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बताता है कि जीवन में कुछ परेशानियां बहुत तेज़ी से चल रही है, आगे क्या होने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं, इस वक्त आपके पार्टनर हेल करे, लेकिन अब विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आप देखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन वो आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। 10 स्टार, 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जजमेंट को डिसीजन हो रहा है, कुछ न्याय हो रहा है। आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बातचीत कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, स्टेटस डीपी कुछ भी लगा सकते हैं, या आपसे बातचीत कर सकते हैं, या आपसे मिलने आ सकते हैं एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग के साथ। तो ये बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।